हेलो स्टूडेंट, दिस इज सौरभ श्रीवास्तव और आज हम जो है स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। वो क्या है? वो है हमारा वेपर डेंसिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या वेपर डेंसिटी क्या होती है वो बताते हैं। तो इसमें लिखा है वेपर डेंसिटी क्या होगी। वेपर डेंसिटी बताएगा एक्चुअल में कि जो हमारा, अगर मान लिया कि कोई एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर वेपर और ड्राई एयर दोनों मौजूद है, तो वेपर डेंसिटी बताएगा हमारा कि पर वॉल्यूम के अंदर हमारा कितना मास है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, हमारा कितना मास है, वो होता है हमारी उस जो है चीज़ की डेंसिटी कहलाती है। तो यहाँ पे मैं वेपर डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। तो वेपर डेंसिटी की अगर बात करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि मान लिया गया कोई कंटेनर है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये कोई कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर क्या है कि कुछ एयर है और कुछ क्या है हमारा वाटर वेपर है। ये जो ब्लू वाला है वो वाटर वेपर है और जो ये ब्लैक वाला है ये क्या है? एयर है, ड्राई एयर। तो अब ये बताएगा, अगर मैं अगर पूछता हूँ कि वेपर डेंसिटी, तो वेपर फॉर्म में क्या है हमारा? वेपर फॉर्म में हमारा है वाटर। तो वाटर इस पूरे वॉल्यूम के अंदर वाटर के कितने ग्राम्स हैं, ठीक है, उसको अगर मैं निकाल लूँ और इसके वॉल्यूम से मैं डिवाइड कर दूँ तो वो बोला जाएगा क्या? वेपर डेंसिटी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। वेपर डेंसिटी का मतलब होगा कि अगर मैं इसको रो वी से जो है रो वी से अगर मैं डिनोट करूँ, ठीक है, तो वाटर के केस में क्या हो जाएगा? मास ऑफ वाटर वेपर इस पूरे जो वॉल्यूम के अंदर कितना मास है वाटर वेपर का, डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम। ठीक है, ये पूरा जो चैम्बर है इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बोला जाएगा हमारा वेपर डेंसिटी। ठीक है, आप देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कि ये चीज़ तो पता है, देखो मास बराबर क्या होता है? मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, ये हो जाएगा वाटर वेपर के केस में, और प्लस ड्राई एयर के केस में ड्राई एयर का मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर इनटू डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, एम इक्वल टू रो इंटू वी, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इसको क्या करोगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जब डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि एम बी डिवाइड बाई एम ए इक्वल टू बी इंटू रो वी डिवाइड बाई बी ए इंटू रो ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहाँ पे जो जितने वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या है, वो उस पूरे वॉल्यूम के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है, और जो हमारा ड्राई एयर है उसके मॉलिक्यूल्स भी इस पूरे चैम्बर के अंदर जो है हमारे फैले हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास हमारा हुआ यहाँ पे बी जो होगा, ठीक है, ये जो वी होगा वो क्या हो जाएगा? इसका पूरा वी के बराबर। ठीक है, और जो वी ए होगा, अगर मैं उसकी बात करूँ, ये ड्राई एयर के केस में बात करूँ, तो रो ए बराबर क्या हो जाएगा? एम ए डिवाइड बाई बी ए। ठीक है, हो जाएगा। तो बी और बी ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। वो किसके बराबर हो जाएगा? इस चैम्बर का वॉल्यूम। इस चैम्बर का वॉल्यूम अगर मान लेता हूँ बी है, तो वाटर के केस में भी ये क्या हो जाएगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इस पूरे वॉल्यूम के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो हो जाएगा वो चैम्बर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, और वो किसके बराबर? ऐसे ड्राई एयर भी पूरे चैम्बर के अंदर फैला हुआ है, तो ये बी ए भी उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और अब इसको जो मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड करने से क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा कि मुझे क्या मिलता है यहाँ पे कि W मिल जाता है। W कैसे? तो W बराबर क्या होता है? मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, W क्या हो गया? मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ ड्राई एयर। यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा। ठीक, हाँ, अब ये v और ये वाला v क्या हो जाता है? आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जो है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो फिर मेरे को एम बी डिवाइड बाई एम ए बराबर क्या मिल जाएगा? रो वी डिवाइड बाई रो ए। ठीक, आप
यहाँ से अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करूँ, केवल इसको और इसको, ठीक है, तो यहाँ पे रो भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है एम बी डिवाइड बाई एम ए इंटू का रो ए, और एम बी डिवाइड बाई एम ए बराबर क्या होता है डब्लू के, तो ये हो जाएगा रो बी बराबर हो जाएगा डब्लू इंटू रो ए के। ठीक, फिर आइडियल गैस इक्वेशन लगा देते हैं, क्योंकि ये वेपर फॉर्म में है हमारा, वो जो है हमारा वाटर भी है वो वेपर फॉर्म में है, और ड्राई एयर तो जो है वो तो गैसियस फॉर्म में है ही है। तो यहाँ पे जब एयर के फॉर्म में एयर के ऊपर लगाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, तो क्या हो जाता है रो ए इंटू बी ए इक्वल टू एम ए इंटू आर ए इंटू डी ए। ठीक, तो एक लगा दिया, जब इसको लगा दिया तो फिर क्या हो जाता है, आप यहाँ पे ये देखोगे कि हाँ बी ए बराबर क्या होता है 1 बाई रो ए। ये इसका मतलब क्या, अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूँ, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि अगर कि हाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब होता है कि 1 केजी के लिए, ध्यान से सुनिए, 1 केजी उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, वो होता है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो जहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम के केस में बी ए बराबर होता है 1 बाई रो। ये कैसे आता है ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देखिए कि ठीक है, बी एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू होता है बी इंटू का रो। अगर मेरे को रो चाहिए तो मुझे को एम से डिवाइड करना होगा, एम बाई बी इक्वल टू रो। ठीक है, या वाइस वर्सा बोल दूँ। तो अगर मैं m को 1 kg ले लूँ, ठीक है, m को 1 kg ले लूँ, तो 1 बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रो। ठीक है, यहाँ से ऐसे आया है ये। ठीक है, या मैं b की बात करूँ, b स्पेसिफिक की बात करूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई रो के बराबर। अगर मैं 1 kg ले लूँ तो उसके लिए कितना वॉल्यूम होगा, तो वो हो जाएगा 1 बाई रो। इसको बोलते हैं, और ये रो को ही बोलते हैं हम क्या, जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, हाँ, तो बी ए बराबर 1 बाई रो, एम ए बराबर 1, एम ए अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो ये वैल्यू आ जाती है। फिर इसी को वैल्यू को उठा के मैं क्या करता हूँ, इस वाले जगह पे, स्पेसिफिक वाले की जगह पे मैं इसको लिख देता हूँ। इसको रख दिया तो फिर ये आएगा आर ए इंटू टी ए। रो की वैल्यू जो यहाँ से आती है वो आ जाती है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पी ए डिवाइड बाई आर ए इंटू टी डी। ठीक, आप यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है यहाँ पे लगा देता हूँ। अगर मैं रो बी की बात करूँ तो रो बी बराबर क्या हो, डब्ल्यू इंटू रो ए। अगर ये जो रो ए की वैल्यू आई है, यहाँ पे देख रहे हो, ये रो ए की जो वैल्यू आई है, इसको क्या करता हूँ मैं, उठा के इस वाले में रख देता हूँ, इस वाली वैल्यू में। ठीक है, तो मतलब रो से मैं मल्टीप्लाई, डब्ल्यू से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा जो है रो बी। ठीक, तो ये यहाँ से मेरे को मिल गया। अब ये ख़त्म होता है। तो हाँ, ये कैरियर इक्वेशन मैंने बता ही दिया था कि इसको आपको याद रखना है, ये याद कर लेना। और बस फ़िलहाल इतना ही। अब मैं क्या करता हूँ, हमें हाँ क्या करना है, एक चीज़ और रह गई, वेपर डेंसिटी निकाल दिया। अगर मान लिया, एक ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ये वाला। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, अगर मान लिया कोई मॉइस्ट एयर है तो मॉइस्ट एयर की मुझे एंथैल्पी कैसे निकालनी होती है, तो उसके लिए इक्वेशन ये वाला। ठीक, इसको आपको याद रखना है। कैसे निकाला जाता है ये सब ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूँगा। चलो अच्छा, बता ही देता हूँ कैसे निकाला जाता है। ठीक है,
ये जो है हमारा मान लिया कोई टीएस डायग्राम, ठीक है। अरे क्या दब गया, सही से बना नहीं है, लेकिन इतना समझ लेना आप लोग। ये टी है और ये ऐसे, ठीक। अब मान लिया कि मेरी एयर कहीं यहाँ पे, इस वाली जगह पे, ठीक। अब मेरे को यहाँ पे इसकी एंथैल्पी निकालनी है, तो कैसे निकलेंगे। अब ये कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसकी मुझको एंथैल्पी निकालनी है। इसके अंदर क्या है कि वाटर वेपर भी है, ठीक है, वाटर वेपर भी है, जो है वाटर वेपर के फॉर्म में है, और दूसरा क्या है हमारा जो है ड्राई एयर भी है, ठीक, ड्राई एयर भी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेफरेंस मानता हूँ। अगर मुझको यहाँ पे एंथैल्पी निकालनी है उस पर्टिकुलर चीज़ की जो सुपर हीटेड स्टेट में है, इसकी एंथैल्पी निकालनी है, तो मेरे को क्या करना है कि मेरे को एक रेफरेंस लेना होगा। रेफरेंस क्या है, मान लेता हूँ कि मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंथैल्पी को ले लेता हूँ 0, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, एंथैल्पी को 0 ले लेता हूँ। ये T है, ये 0। तो यहाँ पे जब मैं एंथैल्पी निकालूंगा तो सबसे पहले क्या होगा कि H इक्वल टू क्या होगा कि मास ऑफ जो है वाटर का इनटू का Cp वाटर की, ठीक, कांस्टेंट प्रेशर पे है लिक्विड के केस में, इनटू डेल्टा T। डेल्टा की यहाँ पे मान लेता हूँ कि टेम्परेचर जो है इसका, ठीक है, कुछ होगा जो भी है, ठीक है। T टेम्परेचर यहाँ पे हमको निकालनी है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर मान लेता हूँ T1 और इसका मान लेता हूँ T2, ठीक है। तो ये हो जाएगा और ये हो गया 0। तो भाई 0 से तो जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, T1 माइनस का 0 प्लस का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का मास इनटू उसके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है, HFG। HFG कितना हो जाएगा, ये तो होगी HFG प्लस का ये वाली वैल्यू, ठीक है, मास ऑफ वाटर वेपर। देखो ऐसा है, यहाँ वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा कि इसका मास चेंज हो जाएगा, मास तो वही रहेगा ना। तो इनको Cp इंटू का ये वाली जो है, ठीक है। एक्चुअल में क्या यहाँ से सही से आ नहीं रहा है, और ऐसा कुछ है नहीं कि मैं सही से दिखा पाऊँ। तो ये T2 माइनस का T1 ये हो गया, ये आ गया केवल वाटर का केस में, ठीक है। अभी इसके अंदर जो एयर है, एयर का भी ऐसे निकालेंगे। तो एयर को मैंने मान लिया कि क्या एयर, तो एयर के केस में तो अलग डायग्राम बनेगा ना, ये तो वाटर के केस का बन गया। एयर के केस में जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे कुछ बनेगा, इधर सीधा, ठीक है। मतलब एयर क्या है, एयर जो है, एयर के केस में क्या होगा, PV जो TS डायग्राम होगा वो दूसरा होगा। वो टेम्परेचर भले ही यहाँ पे हो, लेकिन वो कुछ ऐसे होगा, वो एयर हमेशा सुपर हीटेड स्टेट में होगी। तो वहाँ से ये सीधा कुछ ऐसे ही जाएगा, यहाँ से ऐसे, ठीक है, एयर के केस में। ये तो लिक्विड वाटर के केस में होगा, एयर के केस में ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये सुपर हीटेड स्टेट में ही रहेगी एयर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी देखो एयर क्या होती है, एयर जो है लिक्विड में तो आती ही नहीं, तो वो रहती है वो सुपर हीटेड स्टेट में। तो यहाँ पे देखोगे तो इसमें अभी तो केवल मैंने वाटर की जोड़ी है ना एंथैल्पी, अभी इसकी एंथैल्पी तो जोड़ी नहीं है एयर की। तो एयर की एंथैल्पी मैं इसमें जोड़ूंगा। तो एयर की एंथैल्पी जोड़ने के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो इसमें क्या करूँगा, प्लस एंथैल्पी ऑफ एयर। अब एयर का कितना क्वांटिटी है, m इंटू ए इंटू का Cp ऑफ एयर, ठीक है, इंटू का टेम्परेचर कितना है 0 से लेके यहाँ तक का। तो T2 माइनस का 0, ठीक है।
तो यहाँ से ऐसे एंथैल्पी निकालती है। ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, ये कैपिटल एच है, ठीक है। कैपिटल एच स्मॉल बोलूँगा तो क्या हो जाएगा कि कैपिटल एच डिवाइड बाई उसका टोटल मास, ठीक है। टोटल मास कितना हो जाएगा, एम ए प्लस का एम बी, ठीक है, एम ए प्लस का एम बी, ठीक। तो ऐसे निकाली जाती है। और एक बार मैं देखता हूँ कि अगर कहीं मिल जाए तो फिर मैं दिखाऊंगा। वैसे फाइनल में जब आप निकालते हैं, ठीक है, तो ये जान के रखिए कि ये कुछ इतना आता है, ठीक। ये क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और ये क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये वाला पॉइंट जो है, जो T2 है, वो क्या है, वो ये है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, क्योंकि यहीं पर क्या होगा, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे इसको डिक्रीज़ करने लगूँ सुपर हीटेड स्टेट से, जिसके अंदर क्या है कि ये एयर और वाटर वेपर दोनों है, तो यहाँ पे मुझे को ड्यू पॉइंट मिल जाएगा इस टेम्परेचर पे, ठीक है, ये T1 पे। तो ये बोलेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो T2 क्या हो जाएगा, TD हो जाएगा, और T1 क्या हो जाएगा हमारा DP हो जाएगा, ठीक है, ड्यू पॉइंट DPT हो जाएगा। तो ये फाइनल में निकालते हैं तो ये कुछ ऐसा आ जाता है। W क्यों आता है, तो इसमें क्या करते हैं हम, सब में हम MA से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सबको क्या करेंगे, इधर पूरे को MA से डिवाइड कर देंगे, तो इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, ये MA अपान MB W आ जाएगा, MB अपान MA फिर W आ जाएगा, MA अपान WB भी W आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन में इसीलिए यहाँ पे ये W आ जाता है, ठीक। अब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पहले क्या करते हैं हम, पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि नहीं है, मैं देखता हूँ एक बार। आयुषी भाई मंडल से यहाँ पे पड़ा है, साइक्रोमेट्री। ये रहा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो क्या बताते हैं। ये PA रिप्रेजेंट करता है हमारा जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, ड्राई एयर, एंड PV डिनोट्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या डिनोट करती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये होता है हमारा 0.66 इंटू का W बराबर क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W ही तो होती है, तो W बराबर क्या होता है 0.622 इंटू PV डिवाइड बाई PA, ठीक। और अगर मैं बैरोमीट्रिक प्रेशर की बात करूँगा तो यहाँ पे PA को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ बैरोमीट्रिक प्रेशर में, तो उसके लिए PA की जगह पे मैं क्या रखूँ, PB माइनस का PB, ठीक है। दूसरा कह रहा है द ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। ह्यूमिडिटी रेशियो निकालना है किसकी, एटमॉस्फेरिक एयर, वही W निकालना है मेरे को, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर दे रखा है, कितना है, DBT दे रखा है 28 डिग्री DBT, और इसका प्रेशर दे रखा है। देखो यहाँ पे प्रेशर कैसे दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। या इसको निकालो तो वो इसमें दे रखा है, CS में देखा CGB इंटू CDA, इसमें नहीं करना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि 76 एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.031 बार, वो बार होता है, या 100 बार के आस किलो जूल पर kg के आसपास ले लेते हैं। ये हो गया। तो व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो यहाँ पे ह्यूमिडिटी रेशियो कैसे होता है, ह्यूमिडिटी रेशियो W क्या होता है, ह्यूमिडिटी रेशियो दे रखी है, ये ह्यूमिडिटी रेशियो तो दे रखा है। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ एटमॉस्फेरिक, इतने डिग्री 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे और 76 mm बैरोमीट्रिक प्रेशर पे जो ह्यूमिडिटी रेशियो दे रखी है वो दे रखी है 0.016, ठीक है, ठीक। और ये आपको पूछ रहा है कि अब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, ह्यूमिडिटी रेशियो निकालनी, का फार्मूला लगाना। ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होती है, 0.622 इंटू PV डिवाइड बाई PA। तो PA आपको पता नहीं है, उसकी जगह बैरोमीट्रिक प्रेशर रखा है, तो नीचे क्या करूँगा मैं, PA को कन्वर्ट करूँगा, PB माइनस का PB, यहाँ पे B छूट गया होगा, ठीक है, या कोई नोटेशन का फ़र्क है।
तो 76 mmHg लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक मतलब 100 किलो पास्कल। तो 100 किलो पास्कल यहाँ पे रख दिया, माइनस पीवी रख दिया, और डब्ल्यू आपको पता है 0.16, इसी के इक्विवेलेंट रख दिया, यहाँ से पीवी निकाल लिया। ठीक है। फिर दे रखा है द सर्टेन ईयर हैज़ अ डीबीटी, कोई ईयर है जिसकी डीबीटी दे रखी है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर पीएस की वैल्यू दे रखी है, वो कितना है, ठीक है, 5.628 किलो पास्कल, और सैचुरेशन प्रेशर बीइंग इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। हाँ, मतलब इस डीबीटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर दे रखा है, पीवी की वैल्यू इतनी दे रखी है, और डीबीटी के कॉरस्पॉन्डिंग दे रखी है वैल्यू जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर की, वो दे रखी है इतनी। तो ये क्या दे रखा है, ये डीबीटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमारी होती है वो क्या बताता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ था, वो वाला कहाँ चला गया भाई, मैं उसको ओपन करता हूँ, ये वाला। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे देखो। हाँ, यहाँ पे जब देखो तो ये वाला क्या डिपेंड करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा पीवी का, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। और ये वाला जो प्रेशर डिपेंड करता है, ये कौन सा डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर हो गया, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हमारा जो है सैचुरेटेड एयर के केस में हो गया। तो इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग अगर प्रेशर की बात करूँगा तो ये डीबीटी बताएगा, ये टेम्परेचर, और इस वाले प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँगा तो ये बताएगा डीबीटी, जो कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में दे रखा है द एयर हैज़ ए डीबीटी ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड और डीपीटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर्स हैं वो अलग अलग हैं। तो ये पीएस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये पीएस की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे दे रखा है हमको क्या, 2.33। ये क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग। इसकी वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड डीपीटी की, इसकी, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमारी 35 डिग्री। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अज्यूम्ड टू बी इतना, ये पीवी की वैल्यू दे रखा है, बैरोमेट्रिक प्रेशर दे रखा है 1 बार, 1.0314 बार के आसपास। अब कह रहा है कि डब्ल्यू निकालना है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर पीवी कितनी होती है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर कितनी होती है, डब्ल्यू के बराबर होता है क्या, एम बी डिवाइड बाई एम ए, ऑब्वियस है, ये तो ठीक है। आप या तो फिर एम बी डिवाइड बाई एम ए इंटू का रो वी डिवाइड बाई रो वी, ठीक है, यहाँ से लगा सकते हो। ये ह्यूमिडिटी रेशियो के केस में है, अगर आपको वेपर डेंसिटी पता है उस केस में। अगर नहीं पता है तो आप क्या करो, मेरा इससे भी काम नहीं चलने वाला, मेरा ऐसा कोई इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर क्या है, पीवी और पीएस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये और ये वाला अगर मैं रख दूँ तो काम चल जाएगा। ये भी तो होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पॉइंट का, ये यहाँ पर डब्ल्यू बराबर क्या होगा, पॉइंट का 622 पीवी डिवाइड बाई पी, ये होता है। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो पॉइंट का 622 पी 22 इंटू पी वी डिवाइड बाई पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस पी वी। एयर का प्रेशर मेरे को पता नहीं है, तो एयर का प्रेशर कैसे निकालूंगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वाटर वेपर का प्रेशर घटा दूंगा तो मेरे को एयर का प्रेशर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको वैल्यू को रख दूंगा तो यहाँ पे फिर क्या आ जाता है, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक मेरे को पता है कितना है, ये वाला, ठीक है, किलो पास्कल्स में रखेंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, और इसको भी, ये भी देखो किलो पास्कल में दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू भी रख देंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर मान लिया कि कह देता जो है कि आपको WS निकालना है, ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लेता कि भाई जो है आपको, एक मिनट कहाँ चला गया भाई, हाँ, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको W निकालने के लिए पूछ लेता कि आपको W निकालना है, WS यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन कंडीशन, तब क्या लगाते आप, ये आप लोग करके कमेंट करिए। ये एक्चुअल में मैं बता दे रहा हूँ होता क्या है, पॉइंट का 622
डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पॉइंट लगा रहेगा, डिवाइड बाई PV डिवाइड बाई PVS, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सैचुरेशन कंडीशन डिवाइड बाई PA, ये लगाना होता है, ठीक है। उस केस में क्या करते हैं हम, ये तो मेरे को पता नहीं है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता, ठीक है। PA यहाँ पे क्या हो जाएगा, PA बराबर हो जाएगा PB माइनस का बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस का PVS सैचुरेशन कंडीशन, ठीक है। देखो WS के केस में क्या हो जाएगा, ये वाटर वेपर का जो प्रेशर लेंगे वो कौन सा लेंगे, सैचुरेशन कंडीशन में लेंगे, कौन सा प्रेशर, यानी ये वाला प्रेशर, ठीक। DBT की कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है, यहाँ पे क्या कर दूँगा मैं, ये वाला फार्मूला लगाऊंगा और उस केस में मैं जो प्रेशर लूँगा वो प्रेशर की वैल्यू ये वाली लेके PV ना ले करके, ठीक है, मैं ये वाला प्रेशर लूँगा, ठीक है, ये वाला प्रेशर, इस प्रेशर को लूँगा, ठीक है, ये वाला प्रेशर लूँगा मैं, ठीक। ये वाला प्रेशर कब लूँगा, जब मैं जनरल केस की बात करेगा, ठीक है। जब जनरल केस की बात करेगा तब मैं ये वाला प्रेशर लूँगा, और अगर जनरल केस की बात नहीं करेगा तो मैं ये वाला प्रेशर लूँगा, ठीक। कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला प्रेशर कब लेना है, ये वाला प्रेशर लेना है सैचुरेशन कंडीशन में, ये वाला प्रेशर लेना है हमको जनरल कंडीशन में, जब सैचुरेटेड में। फिर लगाइए, फिर बता